हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद होगी कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे आपने पिछली वाली क्लास का आंसर देखा था, आंसर आया था 3। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने 21 या 22 जो भी पार्ट आपने अलजेब्रा के देखे, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो आपको अच्छा लगे तो आगे जरूर शेयर करना, बस इतना सपोर्ट करना। और मैं आपको क्लास कराते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इजकल टू हमें दिया है a इंटू वी माइनस सी, और हमें y बराबर दिया है v इंटू सी माइनस ए, और हमें z बराबर दिया है कितना, c इंटू ए माइनस डी। और हमें फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3x, ये हमें फाइंड करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बट्टे वाई जेड, वाई इंटू जेड प्लस वाई स्क्वायर बट्टे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बट्टे एक्स वाई, ये हमें निकालना है, ये निकालना है। और तीसरा इसी में निकालना है क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बट्टे एक्स वाई जेड। ये हमें देखो क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है, एक्स इक्वल टू में कुछ और दिया है, वाई इक्वल टू में कुछ और दिया है, और जेड इक्वल टू में कुछ और दिया है। और देखो मैं फाइंड, पहले क्या था, मैं एक फाइंड करना था, लेकिन अब देखो फाइंड ये करना है, ये फाइंड करना है, और ये फाइंड करना है। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो आप देखिए। तो सबसे पहले हम कैसे x प्लस वाई प्लस जेड हम निकालेंगे, क्या हमारा निकलता है, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना, देखो x बराबर में कितना दिया है, a b, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू बी माइनस ए सी प्लस, अब देखो कितना वी सी माइनस ए बी प्लस, और देखो सी ए कितना, ए सी माइनस बी सी। देखो ये दिया है, क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमारा कितना, ए बी माइनस ए सी प्लस वी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब देखिए हमारा क्या कट रहा है और क्या हमारा बच रहा है। देखिए क्या, देखो ए बी प्लस का है और इधर माइनस का, ये कट गया, ए सी हमारा माइनस का और इधर प्लस का, ये कट गया, और प्लस वी सी और इधर हमारा माइनस का। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमारा कितना है, 0। अब देखिए आप, अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमारा 0 आया। आपको फॉर्मूला याद है, क्या मैंने आपको बताया था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू, नहीं ए मान ले, चाहे ए मान लो, चाहे एक्स मान लो, चाहे कुछ भी मान लो आप, तो क्या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला है। तो देखिए, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हुआ, तो जो हमारा उधर जो इक्वल टू में जो पार्ट है हमारा पूरा 0 हो गया, यहां तक क्लियर। तो हमारा पूरा इक्वल टू में जो 0, जो भी इक्वल टू में, वो हमारा क्या हो गया, पार्ट 0। देखिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये है फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला। देखिए क्या है,
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही तो है, यही तो मैंने आपको बताया है इधर, अभी जो मैंने आपको बताया था यही तो फॉर्मूला बताया था। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, यहां अगर हम जीरो दिया है तो हमने 0 रख दिया, और इधर चाहे कुछ कितना भी हो लेकिन क्या होगा, हमारा सारा 0 हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे 0, तो हमारा बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये देखो क्या निकला हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो हमारा क्या निकला 3xyz। तो देखो यहाँ पे कितना हुआ, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो कितना निकला 3xyz। फर्स्ट का आंसर कितना ये। अब देखो x और y और z आप पुट कर सकते हैं। क्या दिया हमें, ये दिया है, y हमें क्या दिया ये, और z हमें क्या दिया है ये। तो क्या पुट करेंगे 3 इंटू देखो x a b z, सॉरी a b c, हमने क्या लिया a b c, क्या लिखा a b c, और जो v माइनस सी, अब देखो b माइनस सी, दूसरे क्वेश्चन कितना c माइनस ए, और इधर देखो a माइनस बी, तीसरे क्वेश्चन में a माइनस सी, a माइनस बी, ये निकला। फर्स्ट का आंसर कितना है 3 इंटू ए बी सी इंटू बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। फर्स्ट वाला आंसर आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो नेक्स्ट दिया है एक्स स्क्वायर बट्टे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बट्टे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बट्टे एक्स वाई, ये हमें दिया है। अब आप देखिए ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, बस मैंने आपको बता दिया, डिटेल बता दी, आपको क्लियर हुई होगी। अब ये आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं आसान से। तो कैसे, यहाँ पे देखो क्या एलसीएम है, सबसे पहले हम देखेंगे हमें एलसीएम क्या मिल रहा है। देखो x y और z, हमें एलसीएम लिया x y और z, हमें एलसीएम क्या मिला x y z। अब देखो y z से y z कैंसिल, तो ऊपर कितना एक्स स्क्वायर, पहले से तो हमारे x और एक ये जो बची x जो और मल्टीपल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस फिर क्या हो जाएगा वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखो ये इससे जेड एक्स कैंसिल, तो वाई की पावर क्यूब प्लस जेड क्यूब बट्टे एक्स वाई जेड। यहां तक क्लियर हुआ। और अभी अभी मैंने निकाला, क्या निकाला, एक्स की प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू हमारा क्या दिया है 3xyz, क्या दिया है 3xyz। अब हम पुट कर देंगे यहाँ पे कितना 3xyz बट्टे xyz। अब ये देखो कैंसिल, तो आंसर कितना आया 3, आंसर कितना आया 3। ये अच्छा, ये आपको क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन कितना आंसर आया 3। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बट्टे एक्स वाई जेड। तो हमारा क्या हुआ ऊपर 3xyz, तो हमने लिया कितना 3xyz बट्टे xyz, ये कैंसिल इधर, तो आंसर कितना आया 3। ये आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या था, हमें क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू a इंटू वी माइनस सी और y इक्वल टू b इंटू सी माइनस ए और z इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी, और हमें फाइंड करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू, जो भी निकालना है वो हम निकालेंगे। और फिर हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर बट्टे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बट्टे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बट्टे एक्स वाई, ये निकालेंगे। और फिर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बट्टे एक्स वाई जेड, ये है हम निकालेंगे। फिर हमने देखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें क्या निकालेंगे, हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, कुछ और मिलेगा। तो हमने मल्टीपल किया, इनका और इनका हमने क्या किया मल्टीपल किया, हमने मल्टीपल करके लिख लिया। माइनस प्लस जो भी थे वो कट गए।
हमारा एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू 0 आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आया। तो फॉर्मूला में था, फॉर्मूला था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स, जो हमने लिखा। ये आपको क्लियर हुआ? ये यहाँ पे मैंने 0 पुट किया यहाँ पे, तो ये टोटल क्या हुआ 0, और फिर हमारा ये बचा, ये बचा, ठीक है। तो हमने लिखा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। ये हमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू ये हमें प्राप्त हुआ। फिर हमने आंसर निकाला कितना 3, देखो 3xyz हमने पुट कर दिया, ए बी सी और बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। आंसर आया कितना 3 इंटू ए बी सी कोष्टक में बी माइनस सी कोष्टक में सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी कोष्टक में, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये हमने सबसे पहले क्या देखा एलसीएम, एलसीएम में क्या मिला एक्स वाई जेड, हमने एलसीएम लिया और फिर वाई जेड इससे कैंसिल हुआ, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये आपको क्लियर हुआ। फिर आंसर आया 3 और तीसरे का आंसर आया 3। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो हम आप नेक्स्ट बताएं आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली वाली क्लास का आंसर आया था 3, तो उसी का ये भी एग्जाम्पल था जो मैंने आपको कराया। अब देखिए आप नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमें क्या दिया है नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैं x बराबर क्या दिया है, x इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी और y इक्वल टू b इंटू सी माइनस ए, और हमें z इक्वल टू दिया है c इंटू ए माइनस बी, ये हमें दिया है। और हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है वो आप देखिए। देखो x बट्टे ए की पावर कितना q प्लस y बट्टे कितना y बट्टे v की पावर q प्लस z बट्टे c की पावर q, ये हमें निकालना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए। अब ये हमें निकालना है, अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है, x इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी, वाई इक्वल टू वी इंटू सी माइनस ए और z इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी, ये हमें क्वेश्चन दिया है। और हमें फाइंड करना है x बट्टे ए का होल क्यूब प्लस y बट्टे बी का होल क्यूब प्लस z बट्टे सी का होल क्यूब, ये हमें प्राप्त करना है। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे वो आप देखिए। अब देखो हमें x इक्वल टू कितना दिया है, a इंटू बी माइनस सी, तो हम क्या लिखेंगे x बट्टे ए इक्वल टू v माइनस सी, हमने क्या निकाला v माइनस सी, तो x ये इधर हो जाएगा इसके बट्टे, तो x बट्टे ए इक्वल टू बी माइनस सी। फिर निकाला y बट्टे v इक्वल टू सी माइनस ए, और फिर क्या निकाला हमने z बट्टे सी इक्वल टू ए माइनस बी, ये हमने निकाल लिया। अब देखो x बट्टे ए कितना b माइनस सी, बी वाई बट्टे बी इक्वल टू बराबर सी माइनस ए और z बट्टे सी इक्वल टू ए माइनस बी। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा आपको? और फिर देखिए हमें निकालना क्या है, x बट्टे ए का होल क्यूब प्लस वाई बट्टे बी का होल क्यूब प्लस z बट्टे सी का होल क्यूब, ये हमें प्राप्त करना है। तो ये हमने निकाला। फिर हम देखेंगे x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी प्लस z बट्टे सी,
हमें क्या मिलेगा? तो क्या लिखेंगे? बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, तो जो माइनस का है वो कट जाएगा, माइनस प्लस के कट जाएंगे। माइनस बी किसका? प्लस का, और इधर कितना किसका? माइनस का, कट गया। सी माइनस में, इधर प्लस का, कट गया। ए तो x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी प्लस जेड बट्टे सी हमारा क्या आया? 0। अभी अभी मैंने आपको बताया x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी प्लस जेड बट्टे सी इक्वल टू हमारा कितना निकला? 0। जब ये 0 हुआ तो जो इक्वल टू में क्या है, क्या फॉर्मूला था? ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। दूसरे क्वेश्चन में क्या था? ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए तो जो इक्वल टू में है वो हमारा टोटल 0 हुआ, तो बचा क्या? x बट्टे ए का होल क्यूब प्लस वाई बट्टे बी का होल क्यूब प्लस जेड बट्टे सी का होल क्यूब इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू एक्स बट्टे ए इंटू वाई बट्टे बी इंटू कितना? जेड बट्टे सी। ये निकला। अब देखो जो भी है कितना? 3 इंटू एक्स बट्टे ए इंटू वाई बट्टे बी इंटू जेड बट्टे सी। अब देखो एक्स बट्टे ए वाई बट्टे बी इंटू जेड बट्टे सी, तो कितना हुआ? 3xyz बट्टे ए बी और सी। क्या निकला? x 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बट्टे ए बी सी। तो हम क्या करेंगे? अब पुट कर देंगे। x बराबर हम क्या पुट करेंगे? a माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और y बराबर हम पुट क्या करेंगे? b इंटू सी माइनस ए, और z बराबर हम पुट क्या करेंगे? c इंटू ए माइनस बी। पुट कीजिए तो लिखेंगे हम, यहां कर लेता हूं, यहां पे b है, ध्यान रखना, ठीक है? यहां b है तो क्या है? 3 इंटू एक्स बराबर कितना? a, तो a b c, a b c हमने डायरेक्ट कर लिया, a b c, और बचा क्या? b माइनस सी, दूसरे क्वेश्चन में c माइनस a, तीसरे क्वेश्चन में कितना? a माइनस बी बट्टे कितना हुआ? a b c, और a b से यहां पे b c, a b c, ये a b से a b c और a b c हमारे कट गए, तो बच्चे कितना? आंसर कितना आया? 3 इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। ये आंसर आया। ये आपको क्लियर हुआ आंसर? आंसर क्या आया? 3 इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। ये आपको समझ में आया? देखो हमें फाइंड क्या करना था? x बट्टे ए का होल क्यूब, दोबारा देखिए, प्लस y बट्टे बी का होल क्यूब प्लस z बट्टे सी का होल क्यूब। हमने b माइनस सी निकाला, c माइनस ए निकाला, a माइनस बी निकाला। इनमें कोई दिक्कत हुई आपको निकालने में? नहीं ना। फिर x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी प्लस जेड बट्टे सी इक्वल टू हमने ऐड किया v माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, प्लस और माइनस के जो भी थे वो कट गए। यहाँ पे कितना आया? 0। कोई संख्या नहीं आई, हमारा क्या आया? 0। x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी प्लस जेड बट्टे सी इक्वल टू 0। और जब ये 0 हुआ तो वो पाला जो पार्ट हमने लिखा है क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी
दूसरे क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये क्या है फॉर्मूला। तो इक्वल टू वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, जीरो। अब वो जीरो हुआ तो क्या है, एक्स बट्टे ए का होल क्यूब प्लस वाई बट्टे बी का होल क्यूब प्लस जेड बट्टे सी का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू एक्स बट्टे बी ए इंटू वाई बट्टे बी इंटू जेड बट्टे सी। हमने मल्टीपल किया कितना, 3xyz बट्टे ए बी सी। हमने एक्स वाई जेड का हमने मान रखा कितना, 3 इंटू ए बी सी बी माइनस सी, दूसरे क्वेश्चन में सी माइनस ए, और तीसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी बट्टे ए बी सी, और ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, और तो हमारा आंसर कितना, 3 इंटू बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। यहां तक आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, शेयर कीजिए शेयर। आज के सेशन में बहुत ही मजा आएगा, आप देखते जाइए और लास्ट तक जरूर देखिए, निश्चित आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस वी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू हमें कुछ दिया रहेगा, क्या है वो आप देखिए, अभी बताऊंगा मैं आपको। और हमें फाइंड करना है ए की पावर 9, क्या है, ए की पावर 9 प्लस बी की पावर 9 माइनस सी की पावर 9 बट्टे ए की पावर 3 बी की पावर 3 और सी की पावर 3। ए की पावर 9 प्लस बी की पावर 9 माइनस सी की पावर 9 बट्टे ए की पावर क्यूब प्लस वी की पावर क्यूब, सॉरी इंटू, और सी की पावर क्यूब। यहाँ पे मैंने प्लस बोल दिया था, सॉरी इसके लिए। क्या है, ए क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, जीरो, यहाँ क्या है, जीरो, और ये में दिया है ए की पावर क्यूब प्लस वी की पावर क्यूब माइनस सी की पावर क्यूब इक्वल टू 0, और इधर क्या है, ए की पावर 9। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए की पावर 3 की पावर 3 प्लस वी की पावर 3 की पावर 3 माइनस सी की पावर 3 की पावर 3 बट्टे ए की पावर क्यूब इंटू वी की पावर क्यूब इंटू सी की पावर क्यूब। ये निकला। जब देखिए ए क्यूब प्लस वी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू में 0 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, और जो हमारा इक्वल टू वाला पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, ए क्यूब प्लस वी क्यूब माइनस, फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ए बी सी। तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू, हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू ए की पावर क्यूब इंटू बी की पावर क्यूब इंटू माइनस सी की पावर क्यूब बट्टे कितना हुआ, ए की पावर क्यूब वी की पावर क्यूब और सी की पावर क्यूब। अब देखिए हमारा ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस में 3। ये आपको क्लियर हुआ, ये आपको क्लियर हुआ। देखो ए की पावर क्यूब, इसको हमने इस रूप में लिख लिया, ए की पावर क्यूब के पावर क्यूब प्लस बी की पावर क्यूब की पावर क्यूब माइनस सी की पावर क्यूब की पावर क्यूब बट्टे ए की पावर क्यूब इंटू बी की पावर क्यूब इंटू सी की पावर क्यूब। तो ये हमारा देखो ये निकला, ये निकला, क्योंकि ए क्यूब प्लस वी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू में 0 दिया है, तो ये निकला।
और ये हर इंटू अंश, हर अंश बट्टे हर क्या हुआ हमारा कट गया, तो कितना -3। ये आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है a की पावर 5 प्लस v की पावर 5 माइनस c की पावर 5 इक्वल टू में क्या 0 दिया है, और हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, a की पावर 15 प्लस v की पावर 15 माइनस c की पावर 15 बट्टे a की पावर 5 v की पावर 5 और c की पावर 5। ये हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। देखो ये अब आप देखिए हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हम इसको कुछ इस रूप में लिख लेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, a की पावर 5 की पावर क्यूब प्लस v की पावर 5 की पावर क्यूब माइनस c की पावर 5 की पावर बट्टे a की पावर 5 इंटू बी की पावर 5 इंटू सी की पावर 5। हमने इसको इस रूप में लिख लिया, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब a की पावर 5 प्लस v की पावर 5 माइनस c की पावर 5 इक्वल टू में 0 दिया है, तो क्या होगा, a की पावर क्यूब प्लस v की पावर क्यूब प्लस c की पावर क्यूब इक्वल टू 3abc, क्योंकि ये हमें 0 दिया है तो उधर पार्ट हमारे क्या होगा, 0 हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला है। अब देखिए तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 3 इंटू ए की पावर 5 इंटू वी की पावर 5 इंटू सी की पावर 5। क्या लिख लेंगे, ए की पावर 5 बी की पावर 5 इंटू माइनस सी की पावर 5 वट्टे में क्या है, पहले से ही है ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 5 इंटू सी की पावर 5। ये हमारा इधर इससे कैंसिल, तो आंसर कितना है, -3। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन देखिए। निश्चित आपको समझ में आएगा, और समझ में आपको आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, क्लास को आप शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x a की पावर x, क्या है क्वेश्चन, a की पावर x प्लस v की पावर y माइनस c की पावर z इक्वल टू 0, ये दिया है। और हमें फाइंड करना है, क्या करना है, a की पावर 3x प्लस v की पावर 3y माइनस सी की पावर 3z वट्टे ए की पावर x इंटू बी की पावर y और सी की पावर z। ये हमें क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन दिया है, ए की पावर 3x प्लस वी की पावर 3y माइनस सी की पावर 3z बट्टे ए की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z। ये हमें फाइंड करना है। तो ए की पावर x प्लस वी की पावर y माइनस सी की पावर z हमें इक्वल टू 0 दिया है। तो फॉर्मूला क्या था, ए की पावर क्यूब प्लस वी की पावर क्यूब प्लस सी की पावर क्यूब इक्वल टू 3a v और c, क्योंकि ये हमें 0 दिया है तो आगे जो पार्ट होगा इक्वल टू में वो हमारा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये यहां तक क्लियर हुआ।
और इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको इस रूप में लिख लेंगे, क्या, 3 a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z बट्टे a की पावर x इंटू c की पावर z। अब देखिए क्या ये हमारा कट रहा है और ये इससे कट रहा है, तो आंसर कितना है, -3। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। अब निश्चित आपको समझ में आएगा, आप देखते रहिए आप और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। अब देखिए एक क्वेश्चन है, उसमें मैं सारे आपको कराएंगे। देखिए एग्जांपल के तौर पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में क्या दिया है, 0, और क्या दिया है, a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस c की पावर क्यूब -3abc इक्वल टू 0। ये हमें दिया है। अब ये हमें क्वेश्चन दिया है, अब 1 करके 2 करके 3 करके 4 से 1 से 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। देखिए क्या है, a माइनस बी की पावर क्यूब प्लस v माइनस सी की पावर क्यूब प्लस c माइनस a की पावर क्यूब -3 इंटू a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और -3 इंटू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तीसरा क्वेश्चन है, a की पावर 5 माइनस v की पावर 5 प्लस v की पावर 5 माइनस c की पावर 5 प्लस c की पावर 5 माइनस a की पावर 5 होल क्यूब और होल क्यूब, इसका भी होल क्यूब, इसका भी होल क्यूब और इसका भी होल क्यूब। और फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए a प्लस बी माइनस 2c का होल क्यूब प्लस b प्लस सी माइनस 2a का होल क्यूब प्लस c प्लस a माइनस 2b का होल क्यूब -3 इंटू a प्लस बी माइनस 2c। और दूसरे क्वेश्चन क्या है, b प्लस सी माइनस 2a और तीसरे में क्या है, c प्लस a माइनस 2b। ये देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है और क्या दिया है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू 0। अब देखो ये 0 जब है तो जो इक्वल टू है वो हमारा पूरा 0 हो गया। यहां तक क्लियर? देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा 0 है, तो जो फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू a प्लस बी सी। दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये था। तो a प्लस बी प्लस सी हमें इक्वल टू 0 दिया है, तो ये जो 0 ये हुआ कैसे, क्यों हुआ,
वो हमारा पूरा पार्ट क्या हुआ, हमारा जीरो हो गया। जब मल्टीपल में एक पार्ट अगर जीरो हो जाता है तो वो पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहां तक क्लियर। अब आप देखिए, अब ये बात आपको समझ में आ गया, आपको क्लियर, सब चारों क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। देखिए कैसे, अब a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस, यहां तक हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी और इंटू सी माइनस ए। तो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ये भी आंसर इसका कितना हो जाएगा, जीरो। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको। देखिए कैसे हुआ, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। देखो क्या लिख लेंगे, 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये देखो लिख देंगे हम। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जीरो। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो क्या होगा यहाँ पे, 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कितना हो जाएगा आंसर, जीरो। इसका भी आंसर क्या हो गया, जीरो। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 का होल क्यूब प्लस b की पावर 5 माइनस c की पावर 5 का होल क्यूब प्लस c की पावर 5 माइनस a की पावर 5 का होल क्यूब। इसका भी मान क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, और भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 इंटू, पूरा हमने ये क्वेश्चन नहीं लिखा, क्या है, 3 इंटू ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 इंटू बी की पावर 5 माइनस सी की पावर 5, फिर क्या है इंटू सी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 इजकल टू जीरो। इसका भी आंसर क्या हुआ, जीरो। क्या लिखेंगे, 3 जी क्यू 3 ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 इंटू बी की पावर 5 माइनस सी की पावर 5 इंटू सी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5। तो इधर प्लस का इधर माइनस का क्या हो जाएगा, जीरो, कट जाएगा। अब देखो a प्लस बी माइनस 2c का होल क्यूब प्लस v प्लस सी माइनस 2a का होल क्यूब प्लस c प्लस a माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c इंटू बी प्लस सी माइनस 2a इंटू सी प्लस a माइनस 2b। ये क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c बी प्लस सी माइनस 2a सी प्लस a माइनस 2b माइनस 3 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c इंटू बी प्लस सी माइनस 2a इंटू सी प्लस a। अब देखिए क्या है, c प्लस a माइनस 2b। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमारा आंसर कितना हुआ, जीरो। ये चारों क्वेश्चनों का आंसर क्या हुआ, हमारा जीरो हुआ। क्या हुआ, आंसर जीरो। और आंसर हुआ जीरो तो हुआ क्यों, ये आपको समझ में आया, क्यों हुआ जीरो, ये आपको क्लियर। देखो क्या दिया मैं पहले क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी
हमें क्वेश्चन में दिया है इक्वल टू 0। अब ये 0 तो ये इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 कैसे हुआ वो आप देखिए। अब ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है तो पूरा पार्ट हमारा क्या होगा 0। तो सारे क्वेश्चन का आंसर कितना आया 0। इधर प्लस का इधर माइनस का, 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 ये सारे आंसर कितना हुआ 0। ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए। a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब और कितना दिया है प्लस 3 इंटू ए माइनस बी का 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। एक ही ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए। एक साथ डबल लिख लेते हैं तो जल्दी हम कर लेंगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें कितना 0 दिया है और हमें फाइंड क्या करना है वो आप देखिए। ये हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर बट्टे वी सी प्लस वी स्क्वायर बट्टे ए सी प्लस और क्या दिया है सी स्क्वायर बट्टे ए बी। ये क्वेश्चन है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस v माइनस सी का होल क्यूब माइनस प्लस c माइनस a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। ये आपको क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन ही है। और दूसरा में क्वेश्चन क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और हमें फाइंड करना है a स्क्वायर बट्टे बी सी प्लस वी स्क्वायर बट्टे ए सी प्लस सी स्क्वायर बट्टे ए बी। ये हमें फाइंड करना है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो अब तक क्या था माइनस था, क्या था माइनस, लेकिन अब क्या होगा देखो फॉर्मूला क्या है ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 वी सी इक्वल टू ए प्लस वी प्लस सी और क्या है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस वी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला है। जब हमें ए प्लस वी प्लस सी इक्वल टू में 0 दिया ही है, क्या दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में क्या दिया है 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 और ये कितना भी कुछ भी हो मल्टीपल में क्या हो जाएगा हमारा टोटल 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख लेंगे 3 इंटू ए माइनस बी दूसरे क्वेश्चन में बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब प्लस में हमें क्या दिया है पहले से 3 इंटू ए माइनस बी और बी माइनस सी और क्या दिया सी माइनस सी। अब देखो 3 और 3 कितना हुआ 6, कितना हुआ 6 और लिखेंगे क्या हम ए माइनस बी माइनस सी और तीसरे क्वेश्चन में सी माइनस ए। आंसर कितना आया 6 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
देखिए हमें फिर क्या दिया है, प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर बट्टे बी सी प्लस बी स्क्वायर बट्टे क्या नीचे क्या होगा, जब बी स्क्वायर ऊपर है तो नीचे क्या होगा ए सी प्लस सी स्क्वायर बट्टे ए बी। तो ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जब ये 0 है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है ये, तो ये 0 तो ये टोटल क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ये टोटल 0 हुआ तो बचा क्या ये, जब ये बचा तो हम इसे क्या लिख लेंगे ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 इंटू ए वी और सी। तो यहां एलसीएम लेंगे हम, क्या लेंगे ए वी और सी, हमने एलसीएम लिया, बी सी से बी सी कैंसिल और जो ए स्क्वायर ऊपर है और वो ए और मल्टीपल हुआ, कितना हुआ ए की पावर क्यूब प्लस वी की पावर क्यूब प्लस सी की पावर क्यूब। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू ए वी और सी बट्टे ए बी सी, तो आंसर कितना आया 3, ए बी सी बट्टे ए बी सी हमारा कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना आया 3। और भी हम कुछ लिख सकते हैं, अगर यहां पे हम ये हमने मान के कर लिया, सपोज दैट यहां पे अगर माइनस होता, यहां पे अगर क्या होता माइनस, यहां पे माइनस हमने 3 कुछ मान लिया, हमने अपनी तरफ से अब -3 मान लिया। जब हमने -3 मान लिया तब आंसर कितना हो जाएगा, तब आंसर देखिए आप कितना हो जाएगा। अब देखिए हमने एलसीएम लिया, कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, तो कितना ए बी और सी कितना हुआ ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए वी सी। अब देखिए कितना होगा आंसर 0। अब कितना हो गया 0, हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन हम सॉल्यूशन करके कितना 3abc -3abc बट्टे abc, ये इससे कैंसिल, तो आंसर कितना है 0। ये आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको कराते हैं, देखिए नेक्स्ट, अब इस वाली क्लास का लास्ट क्लास क्वेश्चन है वो आप देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है a माइनस वी का होल स्क्वायर बट्टे क्या है b माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस, अब क्या दिया b माइनस सी का होल स्क्वायर बट्टे a माइनस वी इंटू सी माइनस ए प्लस, और क्या दिया है सी माइनस ए का होल स्क्वायर बट्टे कितना दिया है सी माइनस ए का होल स्क्वायर बट्टे ए माइनस वी और कितना बी माइनस सी। ये क्वेश्चन दिया है, देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन है a माइनस वी इंटू बी माइनस सी, ए माइनस वी का होल स्क्वायर बट्टे बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस वी माइनस सी का होल स्क्वायर बट्टे ए माइनस वी इंटू सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बट्टे ए माइनस वी इंटू बी माइनस सी। तो ये क्वेश्चन, और हम कुछ क्या लिख लेंगे यहाँ पे 3, हमने क्या लिख लिया 3, यहाँ पे हमने लिख लिया 3। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या लेंगे, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। हमने एलसीएम ले लिया और देखो बी माइनस सी और सी माइनस ए हमारा क्या हो गया, कट गए। तो ऊपर कितना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो और एक और तो कितना हुआ, मल्टीपल हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर। और प्लस में क्या है 3 इंटू, अब क्या लिखेंगे पूरा कितना हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी, सॉरी बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी, ये पूरा हुआ। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको क्या लिख लेंगे, इसको हम क्या लिख लेंगे वो आप देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे वो आप देखिए। इसको हम लिख लेंगे 3 ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए प्लस 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। कितना हुआ देखो, ये ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये हमने लिख लिया। अब देखो 3 और 3 कितना 6, तो लिखेंगे 6 ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बट्टे ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब देखो ये कैंसिल इससे, तो आंसर कितना आया 6। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको लगे तो जरूर लिखें, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जरूर लिखें। और ये आपका चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो खुश रहिए, वेरी वेरी थैंक यू सो मच।